चलिए जानते हैं देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त भीषण युद्ध चल रहा। भारत के हजारों छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनको वापस लाने के प्रयास चल रहे हैं। कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारत के हजारों छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं और सब देश लौटने के लिए परेशान है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में व्यस्त है। पार्टी ने यह भी कहा कि सरकार को सभी भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से सुरक्षित वापस लाने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यूक्रेन में फंसे 2 भारतीय छात्राओं का एक वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया। बम्पर में मौजूद भारतीय छात्राओं का दृश्य परेशान करने वाला है। बहुत सारे छात्र पूर्वी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जहां भीषण हमला हो रहा। मैं उनके चिंतित परिजन के साथ हूं। मैं फिर से भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि भारतीय छात्रा को तत्काल बाहर निकाला जाए। इधर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान में कहा कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी है कि यूक्रेन में जहां दुनिया की तमाम सरकारें अपने नागरिकों की सुरक्षा को सबसे अधिक तरजीह दे रही, वहीं विश्व गुरु बनने का दम भरने वाली मोदी सरकार ने अपने 20,000 से अधिक नागरिकों को भगवान भरोसे छोड़ दिया। उनको वहां से सुरक्षित स्वदेश लाना तो दूर की बात है, आए दिन हमारा विदेश मंत्रालय परस्पर विरोधी परामर्श जारी कर उनकी जान और भी जोखिम में डाल रहा। सुरजेवाला ने कहा कि पहले तो भारत सरकार ने यूक्रेन में मौजूद भारतीय नागरिकों को समय रहते वहां से सुरक्षित नहीं निकाला और जब युद्ध शुरू हो गया और यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद हो गया तो भारतीय दूतावास द्वारा किसी भी पुख्ता वैकल्पिक इंतजाम के अभाव में भारतीय नागरिक अपने आप से यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों की सीमा तक पहुंचने को मजबूर हो गए ताकि वो स्वदेश लौट सके। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर समाजवादी पार्टी लगातार अपने विपक्षियों पर हमला बोल रही। इसी कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर वार किया। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के गढ़ में कहे और कहा कि यूपी में काबा बाय बाय बा। वहीं अखिलेश ने जनता से कहा कि बाबा सीएम ने आपको लैपटॉप नहीं बांटे क्योंकि वह खुद ही चलाना नहीं जानते, उनको तो स्मार्टफोन भी चलाना नहीं आता। सपा मुखिया अखिलेश ने सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि आपने उनकी एक तस्वीर देखी होगी जिसमें वह पूरब की ओर देख रही और जनता पश्चिम की ओर देख रही। गौरतलब है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव गोरखपुर के चिल्लू पार में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि जो सीएम आज के जमाने में लैपटॉप ना चला पाए वो कंप्यूटर और स्मार्टफोन की अहमियत ना समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तहत आज 5वें चरण की वोटिंग हो रही। इस बीच समाजवादी पार्टी ने राजा भैया की पार्टी जनता दल पर कुंडा विधानसभा के कई बूथों पर वोटिंग का आरोप लगाया। इसे लेकर सपा ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। सपा का आरोप है कि प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा के बूथ संख्या 156, 157, 158 ग्राम सभा बेती में जनता दल के कार्यकर्ता फर्जी वोटिंग करवा रहे हैं और मतदाताओं को धमकी दे रहे हैं। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन तत्काल संज्ञान ले। इसके अलावा जहानाबाद, समस्तपुर, साजा, हथकुआ, खरीदपुर, दिहा, पहाड़पुर, जमेठी समेत अन्य ग्राम सभाओं में भी बूथ कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधानसभा सीट से विधायक व जनता दल रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने वोट डालने से पहले कोठी में बने बजरंगबली के मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में हर बात से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जीत सुनिश्चित है। राजा भैया ने कहा कि 8 प्रत्याशी इस चरण में हमारे लड़ रहे हैं। कुंडा में सिर्फ चुनौती है अपने मर्जी को तोड़ना है और वो तोड़ेंगे। चुनाव हो जाए उसके बाद गठबंधन की बात करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को गुजरात में अपनी पार्टी के नेताओं से पार्टी में मौजूद उन कौरवों की एक सूची तैयार करने के लिए कहा जो सिर्फ अपने एसी कार्यालय में बैठकर बातों के अलावा कुछ नहीं करते और दूसरों को परेशान करने में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग अंतर भाजपा में चले जाते हैं। गांधी ने केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नीति केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि उसके पास केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, प्रवर्तन निर्देशालय, पुलिस और गुंडे हैं, लेकिन अंत में वे केवल सत्य मान्य रखता है। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात भाजपा की रणनीति के कारण त्रस्त है। गांधी ने कहा कि कांग्रेस के पास राज्य में अगला विधानसभा चुनाव जीतने का एक अवसर है, लेकिन पार्टी लोगों को यह स्पष्ट दृष्टिकोण देने में विफल है कि सत्ता में आने के बाद वह क्या करने का इरादा रखती है। गांधी ने गुजरात कांग्रेस द्वारा आयोजित चिंतन शिविर के दूसरे दिन यहाँ पार्टी के नेताओं और
कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह बात कही। चिंतन शिविर का आयोजन इस साल दिसंबर में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के लिए एक विस्तृत रणनीति तैयार करने पर चर्चा के लिए कहा गया। कार्यक्रम स्थल पर आने से पहले उन्होंने यहां द्वारकाधीश मंदिर पहुंचकर भगवान कृष्ण की पूजा की। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।